Facts of Jeddah, the new Europe of Middle East. आप जानते हैं सऊदी अरब इस दुनिया की पाक और मुकद्दस तरीन सरजमीन है। एक ऐसी सरजमीन जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत का पहला घर बनाया गया, जहां अल्लाह ने इस दुनिया के लिए आखिरी रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन पर इंसानियत के लिए आखिरी किताब कुरान को नाजिल करके इस दीन को दुनिया के तमाम इंसानों और जिन्नातों के लिए मुकम्मल कर दिया। ये वही सरजमीन है जहां इस्लामी तारीख के साथ साथ इस उम्मत के बेहतरीन और नायाब मकामात मौजूद हैं, जिनकी ज़ियारत के लिए तमाम अहले ईमान लोग तड़पते हैं, दुआएं करते हैं और इस सरजमीन में दफन होने की आरजू रखते हैं। ये जगह आज भी दुनिया भर के ईमान वालों के लिए बड़ी ही मुकद्दस तरीन जमीन है, लेकिन आज सऊदी अरब हुकूमत शायद ये भूल गई है कि वो किस सरजमीन पर हैं, और ये उनकी खुशकिस्मती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको इस पाक सरजमीन की खिदमत और हिफाजत के लिए चुना है, क्योंकि आजकल यहाँ की हुकूमत ऐसे काम अंजाम दे रही है जिनको देख शैतान और यहूद भी शर्मा जाएं। दुनिया भर के ईमान वालों को शदीद गुस्सा आ जाता है और वो सोचने लग जाते हैं कि भला ये काम भी सऊदी अरब जैसी पाक सरजमीन पर कोई कर सकता है। तो दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में आपको ऐसे ही कुछ कामों के बारे में बताएंगे जिनको जानकर आपका दिल लरज उठेगा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं वसी खान और आप देख रहे हैं मुस्लिम थिंकर्स टीवी। दोस्तों, एक वक्त था जब दुनिया भर में सऊदी अरब ख्वाशी और नाच गाने से पाक था, लेकिन फिर वक्त बदला और फिर इस इस्लामी मुल्क पर ऐसे हुक्मरानों ने अपने डेरे जमा लिए जिनका मकसद यहाँ सिर्फ नाच गाने और अय्याशी को फरोग देना है, और बदकिस्मती से वो इन शैतानी मकासद में कामयाब भी हो रहे हैं, क्योंकि यही वो इजराइल के चहीते हुक्मरान हैं जिनकी इजाजत से जगह जगह पर सऊदी अरब में अय्याशी के अड्डे खोल दिए गए हैं, जिनको देखकर ये महसूस होता है कि हम किसी इस्लामिक मुल्क में नहीं बल्कि किसी मगरिबी मुल्क में घूम रहे हैं। इस नापाक मकसद को कामयाब बनाने के लिए कुछ वक्त पहले मोहम्मद बिन सलमान ने साफ तौर पर यह ऐलान किया था कि हम अनकरीब सऊदी अरब को एक मगरिबी रियासत बना देंगे, जहां वो तमाम चीजें मौजूद होंगी जो आज हमें मगरिबी मुल्क में देखने को मिलती हैं। आप सबसे पहले ये वीडियो देखें। अब इसी मंसूबे पर काम शुरू करते हुए जिद्दा के साहिल समुद्र पर इसकी पहली ईंट रख दी गई है, जहां अय्याशी का ऐसा सामान इकट्ठा किया गया है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जी हां, हाल ही में इस साहिल को आवाम के लिए मखसूस कर दिया गया है, जिसमें एंट्री करने के लिए एक इंसान को $80 देने पड़ेंगे, जहां लड़के और लड़कियां बिना किसी रोकथाम के सरेआम हुकूमत की सरपरस्ती में नीम बरहाना हालत में रंगरेलियां मना सकते हैं। इस काम को करने के लिए इन्हें $80 अदा करने पड़ते हैं। इसके बाद इन्हें आलीशान होटल में एक खास कमरा दे दिया जाता है, जहां वो लोग जो चाहे जैसे चाहें वो कर सकते हैं। उनके काम में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता है। इसके अलावा इस साहिल पर मुल्की और गैर मुल्की घूमने वालों के लिए शराब के स्टॉल भी लगाए गए हैं, जहां पर वो आसानी से शराब खरीद कर पी सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि यहाँ आपको ऐसे ऐसे शर्मनाक मंजर देखने को मिलेंगे जिनको देखकर यकीनन आप अपनी आंखों को बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, कुछ हवालों से ये बात भी सामने आई है कि यहाँ ऐसे भी मनाजिर देखने को मिले कि गैर मुल्की लड़का और लड़की अपनी जिनसी भूख मिटा रहे थे, और सबसे बड़ी बात, उन्हें ये काम करने में किसी किस्म की झिझक भी नहीं थी।
और ऐसे मनाजिर को देखने पर लगता था जैसे ये कोई साहिल समुद्र नहीं बल्कि कोई रेड लाइट एरिया हो। हम आपको बता दें कि इस जगह पर अलग अलग कैसीनो भी बनाए गए हैं जहां लोग अपनी सारी जिंदगी की कमाई जुए की नजर करते हैं। आप तो जानते ही हैं कि जुआ कितनी बुरी शय है। इसमें लोग अपनी जिंदगी की सिर्फ कमाई ही नहीं हारते बल्कि ऐसे बहुत सारे केस सामने आए हैं कि लोग अपना घर जेवर के साथ साथ घर की खवातीनों को भी जुए में हार गए। दोस्तों, इसी जगह पर मौजूद जब एक फॉरेन लड़की से यहाँ के माहौल के बारे में पूछा गया तो उसका कहना था कि मैं इस कंट्री में बहुत वक्त रहकर गई हूँ, लेकिन तब हम यहाँ एक गाना सुनने को भी तरसते थे क्योंकि उस वक्त यहाँ नाच गाने पर बड़ी सख्त पाबंदी थी और जो इस पाबंदी के खिलाफ जाता उसको भारी जुर्माने के साथ साथ सख्त सजा का भी सामना करना पड़ता था। और मैं खुद भी सजा का सामना कर चुकी हूँ क्योंकि मैं गलती से मगरिबी तर्ज के कपड़े पहनकर रोड पर निकल आई थी। उसके बाद मुझे मुल्क से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन अब हर चीज बदल गई है और ये माहौल देखकर मेरा दिल खुशी से झूम रहा है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं किसी जन्नत नुमा जगह में घूम रही हूँ जहाँ सब कुछ हमारे लिए है और जहाँ आप अपनी जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। इसलिए अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं हमेशा के लिए इधर ही रह जाऊं। दोस्तों, इसके अलावा याद रहे कि पिछले दिनों में मोहम्मद बिन सलमान उर्फ MBS की तरफ से मदीना में सिनेमा हॉल खोलने का भी ऐलान हो चुका है और इन नए मंसूबों में 10 सिनेमा हॉल, 28 दुकानें, 12 रेस्टोरेंट और तफरीह के लिए 2 मकाम भी शामिल हैं। जबकि इन मंसूबों का ऐलान पिछले साल नवंबर के आखिर में किया गया था, जो जनवरी 2022 को मुकम्मल किए गए। इससे पहले जिद्दा में एक म्यूजिकल फेस्टिवल भी सजाया गया जिसमें दुनिया भर से म्यूजिशियन ने हिस्सा लिया और बेहुदा गानों पर बड़ा ही वाहियात और बेहुदा डांस देखने को मिला। और बड़ी अफसोस की बात है कि वहां मौजूद लड़के और लड़कियां बेहुदा लिबास पहनकर बेहयाई वाली हरकतें करते हुए वहां मौजूद थे। दोस्तों, ये सिलसिला यहीं नहीं रुका बल्कि इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डांस फेस्टिवल भी मुनक्किद किया गया जो लगातार 3 दिन जारी रहा और इसमें तकरीबन 4 लाख लोगों ने शिरकत की थी। इसके साथ साथ इस पाक सरजमीन पर रेसलिंग का बेहुदा मैच भी पहली बार किया गया था और इसी के साथ पहला खवातीन रेसलिंग का मैच भी करवाया गया था जिसमें बेहयाई और फवाशी उरूज पर देखी जा सकती थी और खुलेआम मगरिबी कल्चर को अपनाते हुए देखा गया। दोस्तों, बड़े अफसोस की बात है कि जहां एक तरफ सऊदी में नाच गाने और बेहयाई को प्रमोट किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मजहबी और इस्लामी कामों पर पाबंदी देखने को मिली है। यहां तक कि हज और उम्रा पर भी पाबंदी देखने को मिली थी। मगर उसी दौर में ये म्यूजिकल फेस्टिवल और हैलोवीन जैसे बेहुदा काम किए जा रहे थे। इसी तरह जून 2021 में सऊदी हुकूमत की तरफ से ये ऐलान किया गया कि मस्जिद में लाउड स्पीकर पर अजान नहीं दी जाएगी, जबकि नमाज के दौरान दुकानें बंद करने की पाबंदी को भी खत्म कर दिया गया। दोस्तों, इन सब सूरत हाल के बाद ऐसा लगना लाजिम है कि मोहम्मद बिन सलमान उर्फ MBS एक गैर जिम्मेदार और अय्याश हुक्मरान है जो इस्लाम से ज्यादा गैर इस्लामी कल्चर को पसंद करता है। इसलिए वो सऊदी अरब के इस्लामिक कल्चर को मगरिबी कल्चर में तब्दील कर रहा है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।